गार्डनिंग में जो सबसे पहली चीज़ हमें याद आती है वो है मिट्टी। मिट्टी बिल्कुल उस तरह से होती है जैसे मकान की हम नींव बनाते हैं, वो मजबूत होती है तो मकान की उम्र भी ज़्यादा होती है। उसी तरह से मिट्टी आपके पौधों की ग्रोथ, फल फूल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसे बहुत ध्यान से बनाया जाना चाहिए गमलों में। अर्बन गार्डनिंग अगर आप करते हैं तो गमलों में करेंगे गार्डनिंग, तो मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने ये मिट्टी कैसे बनाती हूँ और यहाँ की मिट्टी भी दिखाऊंगी। नमस्कार करती हूँ आप सभी को, मेरा नाम है रजनी। और ये जो मैंने आपके सामने ग्रो बैग देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से, मुझे खर्चे खराबी, नेचुरल फार्मिंग हुई, गार्डनिंग हुई, ऑर्गेनिक गार्डनिंग हुई, उसमें अगर आप पैसा मार्केट से ख़रीद रहे हैं कोई भी चीज़, चाहे वो खाद हो, बीज हो, मिट्टी हो, तो कोई फ़ायदा नहीं, गार्डनिंग करने का मज़ा भी नहीं आता। तो जो भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं आप उससे कीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं बिल्कुल कुछ भी बाहर से नहीं मंगाती। गोबर की खाद वो भी ऐसे ही मिल जाती है, तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये बीज डाल चुकी हूँ मैं इनमें, बैंगन के, मिर्च के, टमाटर के, और जो भी मेरे पास अवेलेबल थे वो सारे बीज इन ग्रो बैग्स में जा चुके हैं। और इस वाले में मैंने आधे हिस्से में मूली लगाई है इस तरफ, और उस तरफ मैंने लगाई है गाजर। तो ये मेरा तरीका है, आप देखेंगे और पसंद आएगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो गार्डनिंग नहीं जानते और करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए गार्डन की सॉइल। गार्डन सॉइल अगर आपके पास नहीं है तो आसपास कहीं तो मैदान या खेत या कुछ तो होगा, वहाँ से मंगवा लीजिए मिट्टी अपने गमलों में भरने के लिए। पार्क में से मंगवा लीजिए, कोनों में से, और वहीं से कलेक्ट कर लीजिए बहुत सारे सूखे पत्ते। और ये मैंने अपने गार्डन में नया झूला लगाया है। मुझे पेड़ वाले झूले बहुत पसंद है, बचपन में कभी झूला करते थे, फिर बस यादों से चला गया शायद ये झूला, और मैंने फिर से लगा दिया, याद आया तो इस पे शाम को जब मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है यहाँ पर, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ये आप सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कंटेनर्स में, गमलों में, इतना बड़ा गार्डन है, मैं क्यों उगाती हूँ। उसका रीज़न अभी आप आगे मिट्टी देखेंगे, यहाँ की बहुत ख़तरनाक मिट्टी है। तो उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है इन दो तीन सालों में, क्योंकि मैं हर 2-3 साल में पोस्टिंग होती है और मैं इस कोने से भारत के उस कोने तक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सारे कोने में देख चुकी हूँ, वहाँ की मिट्टी से स्ट्रगल कर चुकी हूँ। तो इसलिए आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी मैं आपको टिप्स ट्रिक्स बताती रहती हूँ अपने वीडियोस में, तो आप उसे फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल फ्री में, बहुत ही खूबसूरत ये मिट्टी जो पड़ी हुई। तो मैं अपनी सोर्स बता दूँ, ये ग्रो बैग है बहुत बड़ा सा, इसमें मैं अभी तो मैंने भर दिया, मैं पूरा किचन वेस्ट इसमें डालती हूँ। और अभी क्योंकि गर्मी बहुत है मैं सुखा देती हूँ उसको, मैं कंपोस्टिंग नहीं करती उसकी इन दिनों में। बारिशों में कंपोस्टिंग होगी क्योंकि सूखने का वो नहीं मिलेगा, और वो पत्ते हैं गार्डन के मेरे, वहाँ इकट्ठे करवा देती हूँ मैं माली से। तो ये किचन वेस्ट सुखा के और ये पत्ते, ये मैं मिट्टी के साथ मिलाती हूँ और भर देती हूँ गमलों में। ये मेरा मेथड है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैंने सब जगह, ये यहाँ की मिट्टी है जो मैं बोल रही थी आपसे कि ख़तरनाक है, यहाँ सिर्फ पत्थर है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की होगी इस मिट्टी को ठीक करने में और इन पत्थरों को बीनने में, तब जाके वो कंटेनर्स में भरे हैं। ये मिट्टी है, वो पत्थर था, ये फूटेगी नहीं, और बारिश पड़ते ही ये एकदम चिकनी हो जाती है, कुछ अजीब सी ही मिट्टी है। तो इसमें आपको करना क्या है, मैंने तो बहुत सारी मिट्टी बनाई है, तो मैंने बहुत बड़े एरिया में उसको मिक्स करके भरा है, अभी आपने देखा था। मैं एक गमले के लिए आपको मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। गमले में नीचे होल पर आप पत्थर के नहीं, मिट्टी के टुकड़े रखेंगे, मटके के, टूटे गमले मिट्टी के जो होते हैं ना उसके, और उसके ऊपर एक लेयर डालेंगे मिट्टी की। और मिट्टी की लेयर डालने के बाद में उसमें ये जो सूखा वाला जो किचन वेस्ट है मेरा, गर्मियों में बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है, फंगस भी नहीं आती अगर आप सुखा के इस तरह से डालेंगे। तो गीले वाले में क्या है, थोड़ी सी चूक होगी तो फंगस आ जाएगी, इससे सारा फंगस इसका मतलब हर चीज़ सूख चुकी है इस मिट्टी में।
अब सबसे पहली लेयर जो डालेंगे वो मिट्टी की डालेंगे, पत्थरों के ये ठीकरों के ऊपर, ठीकरा ही बोलते हैं इसको, वो जो मिट्टी के वो होते हैं। ये मैंने एक छोटी सी लेयर डाल दी उसकी मिट्टी की। फिर उसके ऊपर ये किचन वेस्ट जो सूखा वाला है ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये डाल दिया, आप देख रहे हैं किस तरह से मैं भर रही हूँ। मैं कोई ये मेंढक निकला जो कैमरा में मुझे दिखा नहीं था, अभी दिखा ये। और अगर आपके किचन वेस्ट में अंडे नहीं हैं तो आप 6 लगभग अंडे के छिलके सूखे हुए वो ऊपर से क्रश करके डाल दें, और फिर से मिट्टी की एक लेयर डालें और गोबर डाल दें उसके ऊपर से, और फिर से मिट्टी की लेयर। तो 3 लेयर मिट्टी की पड़ेंगी, नीचे, बीच में और ऊपर। ये मैंने गोबर डाल चुकी हूँ और ये मैंने मिट्टी से उसको कवर कर दिया। ये हो गया आपका गमला तैयार, फ्री में। आपको कुछ नहीं डालना है, आप सूखे हुए बस किचन वेस्ट डाल रहे हैं, सूखे पत्ते डाल रहे हैं इसमें। सूखे पत्ते, हाँ मैं दिखाना शायद भूल गई हूँ, किचन वेस्ट ही नहीं, क्योंकि मेरी मिट्टी में ना ऑलरेडी थे। तो आप आधा गमला मिट्टी ले लें और उसमें से जो आधा आधा 2 हिस्से करके वर्मी कंपोस्ट, गोबर और पत्ते, इन सब का कॉम्बिनेशन बना के उसमें भर दें। और आपके पास सूखे हुए किचन वेस्ट हैं तो उसमें आधी मिट्टी और सिर्फ वो रहने दें। अगर गोबर नहीं है तो भी आपकी प्लांट्स अच्छे से हो जाएंगे। तो ये अभी हम देखेंगे, ये मिट्टी में आप देख रहे हैं पत्तों की वजह से ये ऐसे ही है। मिट्टी वो बहुत अच्छी हो गई है इन 2 सालों में। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जो नए गार्डनर्स हैं। और ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।